हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 साइंस चैप्टर नंबर 9। दोस्तों, इससे पहले मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट जो पार्ट है वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया चैनल पे, और आपने अब तक नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट वीडियो को आप देख लीजिए। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है टाइप ऑफ मोशन में सेकेंड टाइप है नॉन लीनियर मोशन। ठीक है, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर मोशन। बहुत सिंपल साधारण शब्द में आपको कहता हूँ कि दोस्तों, जब कोई वस्तु सीधी दिशा में नहीं गतिविधि करती है, मतलब जाता नहीं है, तो उस मोशन को हम कहते हैं नॉन लीनियर मोशन। देखिए, जैसे कि एक ही दिशा में जब कोई वस्तु या गाड़ी सीधी दिशा में जाता है तो हम उसे कहते हैं मोशन, लीनियर मोशन। बट जब वह एक सीधी दिशा में नहीं जाता है तब हम उसे कहते हैं नॉन लीनियर मोशन। ठीक है, नॉन लीनियर मोशन में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। और दोस्तों, नॉन लीनियर मोशन में भी प्रकार है, टाइप है। सो व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द स्विंग इन अ पार्क शो। आपने देखा होगा गार्डन में जो झूला होता है वह किस तरह का मूवमेंट करता है। जब हम झूले पे बैठते हैं तो झूला आगे आता है, फिर पीछे आता है, फिर पीछे से फिर आगे, मतलब इस तरह वो स्विंग करते रहता है। आपको इस फोटो में पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा, जो लड़की है वह झूले पे झूला झूल रही है। तो ये किस टाइप का मोशन है? तो ये दोस्तों, इस मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जब किसी निश्चित जगह से पीछे जाना, अब उसी जगह से फिर आगे आना, और फिर उसी जगह से पीछे जाना, इस तरह की गतिविधि जब होती है। आपको पता है घड़ी में पेंडुलम जो होता है, घड़ी के कांटे जो होते हैं, पहले के ज़माने में जो घड़ी के कांटे होते थे, वह घड़ी के कांटे हमेशा एक दिशा से दूसरी दिशा ऐसा नीचे लटकते रहते हैं और आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या, ये कौन सा मोशन कर रहा है? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, देखिए, द स्विंग ऑलवेज कम बैक फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड। जो स्विंग है वो झूला है, एक आगे जा करके फिर वहीं से पीछे आता है, और फिर पीछे से फिर आगे जहाँ पे गया था वहीं पे रिटर्न जाता है। और दिस टाइप ऑफ मोशन स्विंग और इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। सिमिलरली द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक। देखिए, यहीं पे एग्जाम्पल दिया है, पेंडुलम घड़ी के जो कांटे होते हैं वह भी इसी तरह ऑसिलेटरी मोशन करता है। ठीक है, एंड द स्विंग ऑफ बर्ड्स, जो चिड़िया का आगे पीछे जाना, ठीक है, ये भी क्या करता है? ऑसिलेटरी मोशन करता है। द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन, द वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ अ तबला और ड्रम आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन। दोस्तों, जो वाइब्रेट करता है, डायफ्राम तबला होता है, तबला को जब वाइब्रेट करते हैं तो वो ऊपर नीचे होते रहता है, तब जाके उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसे ही कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये भी एक था प्रकार। अब यहाँ पे आपको मैं बेसिक बताता हूँ कि द मोशन ऑफ अ बॉडी दैट इज ऑक्सीलेटिंग, दैट इज स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहते हैं? जब कोई चीज वस्तु एक जगह से फिर से आगे जाती है और आगे से फिर पीछे आएगी जहां से स्टार्ट हुई थी, ऐसे जब मोशन कोई चीज करता है उसे हम कहते हैं दोस्तों ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इन योर ब्रेन पावर इन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन यू यूज ऑसिलेटरी मोशन। जब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो क्या ऑसिलेटरी मोशन होता है क्या? तो आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया कि तबले को जब बजाते हैं हम लोग तो क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन करता है। तबला ऊपर नीचे जाकर के क्या करता है? आवाज़ प्रोड्यूस करता है। सेम एग्जैक्टली आप लोग सर्कस में देखा होगा, झूले पे दो आदमी क्या करते हैं? दो आदमी आगे पीछे जाते हैं और क्या करते हैं? ऑसिलेटरी मोशन करते हैं। आपको फोटो में दिख रहा होगा। ठीक है, एक कई सारे एग्जाम्पल इसमें दोस्तों, ठीक है, मोशन के हम वो भी समझेंगे। यहाँ पे देखिए पेंडुलम दिया है, ऑसिलेटरी मोशन। और दोस्तों, यहाँ पे आपको गार्डन में जो झूला होता है गोल वाला, ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए घोड़े वाला बैठते बच्चे उस पर, वो गोल गोल घूमता है। सिंपल सा आप समझ के लीजिए कि जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी कोई चीज़ एकदम गोल दिशा में घूमे, जैसे पंखा जब गोल घूमता है तो वो कौन सा मोशन दिखाता है? ऑसिलेटरी मोशन। ये जो पंखा हमारे सर के ऊपर घूम रहा है वो कंटिन्यू एक ही दिशा में घूमता है। ठीक है,
तो इस द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर, और जो हमारे घड़ी होते हैं, नॉर्मल जो घर में घड़ी होते हैं, वो गोल घूमते रहते हैं कंटिन्यू। तो ये भी क्या है दोस्तों, सर्कुलेटरी, सर्कल मतलब गोल घूमना, सर्कल में सर्कुलेटरी मोशन। इसी तरह को आप फैन दिया है, बड़े जो झूले होते हैं, व्हील्स, बड़े वाले झूले जो मेले में लगाए जाते हैं, वो उसको कहते हैं मैरी गो राउंड, और वो पूरा एक गोल ऐसा घूमेगा। बड़ा झूला हम बैठते हैं ना बड़े झूले में, तो वो अभी कैसा घूमता है, गोल, जिसे कौन से मोशन कहते हैं, इसे सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट ट्रेस अ सर्कुलर पाथ। और दोस्तों हम अपने जीवन में, अपने दिन प्रतिदिन जो भी हम देखते हैं, उसमें कई सारी चीज़ों में हमको ऐसा सर्कुलेटरी मोशन देखने को मिलता है। ठीक है। ओके, देखिए, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी मोशन। सिंपल सा, जब कोई वस्तु एक सर्कल में एक ही जगह से वो पूरा गोल 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 घूमेगी और एक ही पाथ में, ओनली वन पाथ, ओके, इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट अगेन एंड अगेन आफ्टर फिक्स पीरियड इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। और दोस्तों वह मोशन, वह गति जो ऑब्जेक्ट बार बार वो क्या करे, एक पॉइंट को क्रॉस करके फिर से वही पॉइंट पे आ जाए, इसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे घड़ी देखो 12 पे शुरू होगी और घूम के फिर से 12 पर कांटे पे आ जाती है। 12 पे आने के बाद क्या होगा, फिर से घूमेगी, फिर 12 पे आएगी। मतलब दोस्तों ये जो घड़ी के कांटे हैं बार बार 12 पे आकर के जा रही है, मतलब ये पीरियोडिक है। क्या है, पीरियोडिक। एक से सिंपल 1 घंटे के बाद फिर से वो घड़ी 12 पे आएगी, फिर 1 घंटे के बाद फिर 12 पे आएगी, फिर 1 घंटे के बाद फिर 12 पे आएगी, और जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है। देखिए गार्डन में आप देखोगे, इसमें दिखा रहा है फोटो में कि जो पीरियोडिक मोशन होता है, आप लोगों को जो चक्री घुमाते हैं हम, ठीक है, झूले पे बैठते हैं, गोल वाले झूले पे, तो बार बार हम लोग को गोल घुमाता है कि नहीं, जिसकी वजह से वो बार बार एक जगह से चालू हुआ और बार बार उसी जगह पे हम आते हैं। ठीक है। साइकिल गार्डन में देखो, यार लड़की जो चला रही है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है। ठीक है। एक जगह चालू की और गोल 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 उसी जगह पे घूमेगी, तो मतलब क्या है, पीरियडिक है। बार बार वो लड़की एक पॉइंट से फिर से अगेन फिर से उसी पॉइंट पे आ करके फिर आगे जाएगी। इसका मतलब एक ही जगह से बार बार क्या हो रहा है, घूम रही है। इसे ही कहते हैं पीरियडिक मोशन। जैसे एग्जांपल में आपको बताया, 1 घंटे के बाद जो घड़ी की सुइयाँ है 60 मिनट में क्या होता है, बार बार दोस्तों वो 60 मिनट के बाद आएगी। ठीक है। और फिर 60 मिनट के बाद अगली बार वो 12 पे काटा आएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जैसे कि एक और मोशन है जिसे कहते हैं, जो आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा, चिल्ड्रंस प्लेइंग इन अ गार्डन। बच्चे जो खेलते हैं गार्डन में, तो बच्चे एक ही दिशा में खेलते हैं क्या, नहीं। जैसे कि आपको बता दो, रैंडम मोशन क्या होता है। देखिए हम तितली पकड़ते हैं, तितली उड़ती किधर भी, फिक्स उसका कोई डायरेक्शन होता है क्या, नहीं। कभी यहाँ पे उड़ेगी, कभी उस पौधे पे उड़ेगी, कभी वहाँ उड़ेगी, कहीं पे भी उड़ के जाएगी। मतलब उसका खुद फिक्स कोई दिशा होता नहीं है, वह कैसे भी अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ जाती है। और ऐसे जब गति कोई मूवमेंट होता है, मोशन, इस मोशन कहते हैं रैंडम मोशन। क्या कहते हैं, रैंडम। जैसे कि वाइल चेसिंग अ बटरफ्लाई इन अ गार्डन, डू यू रन अलॉन्ग द डिफरेंट पाथ और इन द सेम डायरेक्शन और ऑल द टाइम। कहता है कि जब अभी आप गार्डन में जाते हो और अगर तितली दिख गई तो क्या आपको एक ही दिशा में दौड़ना पड़ता है क्या, नहीं। तितली जहाँ जाएगी आपको वैसा घूमना पड़ेगा, कभी इधर उड़ के जाएगी, कभी उधर जाएगी, आपको उसी दिशा में भागना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि आपके दोस्त, जब हम लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं, लुपा छुपी खेलते हैं, या हम लोग कभी पकड़ने वाला गेम खेलते हैं, तो देखो आपका दोस्त एक ही दिशा में कभी भागेगा नहीं, आप इधर उधर किधर भी भागेगा। तो फुटबॉल भी खेलते हैं, तो फुटबॉल जो अगर हम खेलते हैं तो फुटबॉल कहीं भी जाता है कि नहीं, कि एक ही सेम दिशा में जाएगा, कभी एक ही डायरेक्शन में जाता नहीं है। और इस टाइप के मोशन को कहते हैं रैंडम मोशन। तो इसका डेफिनेशन आपको सभी को याद करके रखना है। डेफिनेशन डेफिनेटली एग्जाम में आपसे पूछते हैं। द मोशन दैट चेंज इट डायरेक्शन, वह गति जिसकी दिशा और स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, इज कॉल्ड एज रैंडम मोशन, और इसे कहते हैं रैंडम मोशन कहते हैं। अगला है दोस्तों, लास्ट है, द मोशन ऑफ प्लेयर्स इन अ गेम ऑफ फुटबॉल इज ऑल्सो ऑफ दिस टाइप। और आपको मैंने बताया कि जो गेम में, क्रिकेट में, फुटबॉल में खेलते हैं, तो जो प्लेयर है वो एक ही दिशा में कभी भागेगा नहीं, जहाँ बॉल जाएगा वहाँ भागता है। ठीक है। और ऐसे भी
मोशन, ऐसे मोशन को कहते हैं रैंडम मोशन, ठीक है। जैसे एनिमल्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वह कभी एक ही दिशा में भागते नहीं हैं, ठीक है, उनकी भी दिशा अलग अलग होती है, रैंडम होती है। जब शेर शिकार करता है तो जो जानवर होते हैं वो सीधा एक ही दिशा में कभी नहीं भागेंगे, क्योंकि एक ही दिशा में भागेगा तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वह दिशा बदलते रहता है, चेंज करके यहाँ वहाँ भागता है, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों स्पीड। स्पीड क्या होता है, तो देखिए अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। कोई भी वस्तु एक पर्टिकुलर टाइम में क्या करता है, ट्रैवल करता है, और उस गति को उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कहते हैं। तो दोस्तों अ बस कवर द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर फ्रॉम सोलापुर टू पुणे इन 5 आवर्स। दोस्तों कह रहा है एक बस है और वह 200 किलोमीटर ट्रैवल करता है, यात्रा करता है 5 घंटे में, कितने, 5 घंटे में। तो हाउ मच डिस्टेंस डज द बस कवर इन 1 आवर। तो पूछ रहा है 1 घंटे में बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो बहुत सिंपल है, 200 किलोमीटर अगर चल रहा है 5 घंटे में, तो 200 का डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखना है आपको। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर बाय द ओके एंड टाइम टेकन, कितना समय लगा, ठीक है। तो जो 200 किलोमीटर का 200 अपॉन 5, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 5 4 जा 20, और यहाँ पे जो जीरो बचेगा, जीरो लिख देंगे, तो 1 आवर में 40 किलोमीटर ट्रैवल हुआ है। 1 आवर में कितना किलोमीटर हुआ है, 40 किलोमीटर ट्रैवल की गई है। और दोस्तों इसका यूनिट, स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर या किलो आवर्स, या हम बड़े पैमाने लेंगे तो किलोमीटर बोलेंगे पर आवर, या मीटर में लेंगे तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछते हैं कि यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर 1 किलोमीटर 1 घंटे में कितना किलोमीटर हमने ट्रैवल किया, और दूसरा है एक यूनिट मीटर में जब लेंगे तो पर सेकेंड में कितना मीटर हमने कवर किया। While solving this example, we take the ratio of the distance traverse than the time required to traverse the distance. मैंने ऑलरेडी करा दिया ये कि कितना समय लगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। फ्रॉम दिस रेशियो वी कम टू नो द डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय द बस इन 1 यूनिट ऑफ अ टाइम, और इससे हमें उसकी गति पता चल जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आपको याद रखना है क्या दोस्तों, अ मूविंग ऑब्जेक्ट मे नॉट हैव ओनली 1 टाइप ऑफ मोशन। याद रखना, कोई भी जब गति होती किसी वस्तु में तो उसका कोई दिशा फिक्स होता नहीं है, वो कई प्रकार की दिशाओं में जा सकती है, ठीक है। आपको मैंने सिखाया रैंडम मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, ठीक है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो इस तरह के इस चैप्टर में आपको दिया था दोस्तों। एंड व्हाट वी हैव लर्न, दोस्तों इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, तो देखिए 4 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। ऑब्जेक्ट इन मोशन आर दोज दैट चेंज देयर पॉजिटिव पोजिशन कंटिन्यूसली। जैसे मोशन क्या होता है, वह होता है जो अपना गति क्या करता है, अपना दिशा हमेशा चेंज करते रहता है। दूसरा पॉइंट क्या है, द वेरियस टाइप ऑफ मोशन आर, और हमने कितने प्रकार के मोशन इसमें देखे, तो लीनियर, यूनिफॉर्म लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर, ऑसिलेटरी, सर्कुलर, पीरियोडिक एंड रैंडम मोशन। इतने सारे मोशन हमने इसमें कवर किया दोस्तों। और एक और इसमें देखा डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड, और इसे हम स्पीड कहते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और कोई भी स्पीड ना दोस्तों, स्पीड उस ऑब्जेक्ट के गति पे निर्भर, मोशन पे निर्भर करता है। अब कोई किसी चीज़ को कितना जल्दी जाना है तो सिंपल सी बात है, उसकी स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो कम समय लेगा, ठीक है। तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है, ज़्यादा समय कब लेगा दोस्तों, जब स्पीड कम होगी, और स्पीड ज़्यादा होगी तो कम समय लेगा, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों ये वीडियो था, और दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।